और चलिए अब बात मोदी 3.0 के रोड मैप की। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि देश के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। एनडीए के सभी सहयोगियों के लिए नेशन फर्स्ट है। मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने देश को गुड गवर्नेंस दिया है और एक प्रकार से एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस का पर्यायवाची बन जाता है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी है। हालांकि सवाल यह है कि क्या मौजूदा गठबंधन में मोदी सरकार अपने एजेंडे और रोड मैप को उसी मजबूती के साथ लागू कर पाएगा या फिर नहीं। ये रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से और विस्तार से और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से गठबंधन से सहयोगियों ने पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया। सरकार बनाने का दावा पेश करने के साथ 9 जून को नई मोदी कैबिनेट शपथ लेगी। नई सरकार के गठन से पहले सभी के जहन में बड़ा सवाल ये कि मोदी सरकार का रोड मैप क्या होगा। क्या एनडीए सरकार पहले की तरह ही सुधारों के साथ विकास के पथ पर अग्रसर रहेगी या फिर नए गठबंधन में कुछ समझौते करने होंगे। हालांकि पीएम मोदी पूरे कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे। साथियों, एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। पीएम मोदी ने गठबंधन के सहयोगियों को भरोसे में लिया और कहा कि हम आम सहमति की दिशा में प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए के सहयोगियों के बीच विश्वास का रिश्ता है। यही वजह है कि गठबंधन ने 3 दशक पूरे कर लिए हैं। गठबंधन के सहयोगियों ने भी मोदी पर पूरा भरोसा जताया है। और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास किया, इस देश को आगे बढ़ाया, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। और कितना भी झूठे नैरेटिव, झूठी अफवाहें फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये झूठे नैरेटिव और झूठी अफवाहें फैलाने वाले को देश की जनता ने नकारा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकारा है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल तो सिर्फ ट्रेलर है। अगले 10 साल में हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे और विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। आपको बता दें कि एनडीए सरकार ने चुनाव से पहले ही 100 दिन का प्लान तैयार कर लिया था। 10 साल में हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। गरीब कल्याण का एक सुरक्षित मजबूत कवच दिया है हमने उसको, और उसके अंदर भी एक नए एस्पिरेशंस पैदा हुए हैं कि हां, अब मुझे गरीब नहीं रहना है।
और उसके लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं हर अवसर का फायदा उठाऊंगा। हालांकि अग्निवीर, यूसीसी और मुस्लिम आरक्षण समेत कई मसलों पर सरकार को पीछे हटना पड़ सकता है। मोदी सरकार का सबसे बड़ा सपना भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और वैश्विक मंच पर भारत का वर्चस्व कायम करना है, जिसको लेकर मोदी सरकार पूरे एक्शन में दिखेगी। नई सरकार को यूएनएससी में स्थायी सीट का मुद्दा जोर शोर से उठाना है। नो मनी फॉर टेरर पर सभी मुल्कों को साथ लाना है। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ रिश्तों को और मजबूत करना है। चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाना प्राथमिकता है। व्यापारिक हितों को साधने के लिए रणनीति बनानी है। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर को तेजी से आगे बढ़ाना है। आर्थिक मोर्चे पर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। नई सरकार के गठन के साथ ही पीएम मोदी एक्शन में दिखेंगे और मजबूती के साथ 5S विजन पर काम करेंगे। 5S में सम्मान, सहयोग, शांति, समृद्धि, संवाद शामिल है। भारत की सफल विदेश नीति ने अच्छे परिणाम भी दिए हैं। हमने हर संकट को उस प्रकार से हैंडल किया जिस प्रकार से मानवीय मूल्यों को हमने प्राथमिकता दी। उसका परिणाम है कि सामान्य मानवी के मन में ये विश्व बंधु वाला भाव बहुत मजबूत हुआ और भारत का सेवा भाव का जो कैरेक्टर है उसको विश्व ने पहचाना है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत आपदा के मौके पर दूसरे देशों के साथ फर्स्ट रिस्पॉन्डर की नीति अपनाएगा। हिंद प्रशांत महाक्षेत्र के देशों के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करेगा। विकसित भारत की यात्रा में अप्रवासीय भारतीयों को शामिल करना भी सरकार का बड़ा एजेंडा है। देश की कला संस्कृति को दुनिया में पहचान दिलाना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।